Brought to you by Techno Camon 30 series. अखिलेश, मायावती और भाजपा तीनों का साथ छोड़ करके एक बार अपनी खुद की पार्टी बना करके कुशीनगर लोकसभा से चुनावी मैदान में है। क्या देखते हैं इस लोकसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति किस समीकरण के हिसाब से कैसी रहेगी? स्वामी प्रसाद मौर्य का समीकरण यह है कि जमीनी नेता हैं, 3 बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, सुख दुख में रहे हैं, इसलिए पार्टी का यहाँ कोई मतलब नहीं है। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य से बच्चा भी जानता है स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम। विवादित बयान देने के लिए मौर्य जी काफी जो है सुर्खियों में रहे हैं, क्या कहेंगे? कहीं कहीं उनको टेपक किया गया है, इसके वजह से उन्होंने धार्मिक स्थल पर थोड़ा सा बोल दिए होंगे। भारतीय जनता पार्टी उनको बार बार कई जगहों पर टेपक कर रही है। नहीं तो क्या लग रहा है कि आखिर जो इन्होंने धर्म पर जो बयान दिया है, जो सनातन पर प्रहार किया, उसका दुष्परिणाम मिल सकता है? नहीं, उसका परिणाम हमारे हिंदुओं में कुछ नहीं है। हमारे हिंदू समाज, यानी जितने भी हिंदू समाज के वर्ग हमारे लोग हैं, सभी लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए परेशान है, उनको वोट देने जा रहे हैं और उनको ऐतिहासिक जीत यहाँ से कुशीनगर जिले से हमारे सारे हिंदू समाज के लोग जिताने जा रहे हैं। अनुसूचित लोग 60 से ऊपर % के लोग सीधे मौर्य के साथ जाएंगे और जो थोड़ा सा अनपढ़ गंवार हैं, गांव में रहने वाले हैं, वो दलित वोट सोमनारायण चौहान जी पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ संतोष सिंह। 7वें व आखिरी चरण के मतदान को लेकर के सरगर्मियां चरम पर हैं। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होना है, जिसमें कुशीनगर लोकसभा भी शामिल है। जहां तक भाजपा की बात करें तो भाजपा ने अपने वर्तमान सांसद को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। गठबंधन के प्रत्याशी को जाति समीकरण साधते हुए जहां ईडी गठबंधन ने अजय प्रताप सिंह सैंथवार को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं सनातन पर प्रहार करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुशीनगर लोकसभा में सुर्खियों में हैं। हम बात करते हैं दलित व ओबीसी चौपाल के माध्यम से कि क्या स्थिति होगी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इन लोकसभा प्रत्याशियों की। हम बात करते हैं चौपाल के माध्यम से, लोगों से जानने का प्रयास करते हैं इन मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुनील कुशवाहा है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य जमीनी नेता हैं, बहुत काम किए हैं, इंटरलॉकिंग और खरंजा के काम भी किए हैं, लोग के बीमारी में बहुत पैसे वैसे भी दिए हैं। नहीं तो क्या लगता है आपको इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य का इस लोकसभा में क्या स्थिति रहेगी? इस समय वो चुनाव निकाल लेंगे, उनका स्थिति बहुत बढ़िया है। क्या समीकरण है, किस समीकरण के आधार पे आप कहते हैं कि चुनाव निकाल लिया जाए? वो काम के वजह से वो निकाल लेंगे चुनाव। स्वामी प्रसाद मौर्य को किस तरह देखते हैं इस लोकसभा के चुनाव में? दलित पिछड़े स्वामी प्रसाद मौर्य दलित पिछड़े के बड़े नेता हैं। वैसा नेता इस जिले में या न प्रदेश में कोई ऐसा नहीं नेता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब से इस विधानसभा में आए, पडरौना विधानसभा में सबसे बेहतर काम किए, ज़मीन पे उतर के काम किए, गरीब तबके के लोगों को हर चीज़ मुहैया कराए और हर लोगों के दुख सुख में वो पहुंचते हैं। वैसे नेता अभी तक ना कोई पैदा हुआ है ना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा कद का नेता कोई नहीं है। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले जब किसी पार्टी से चुनाव लड़ते थे तो उस समय की स्थिति दूसरी होती थी। आज स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी नई नवेली पार्टी बना कर लड़ रहे हैं, तो ऐसे में इस लोकसभा में क्या स्थिति उनकी रहेगी, कैसे उनको मजबूती मिलेगी? स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी पार्टी से लड़े हों, उस पार्टी से बेहतर अपने खुद पार्टी से बनाकर लड़ रहे हैं, उससे बेहतर अपने चुनाव में प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजदेव कुशवाहा। स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश, मायावती और भाजपा तीनों का साथ छोड़ करके एक बार अपनी खुद की पार्टी बना करके कुशीनगर लोकसभा से चुनावी मैदान में है। क्या देखते हैं इस लोकसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति किस समीकरण के हिसाब से कैसी रहेगी? स्वामी प्रसाद मौर्य का समीकरण यह है कि जमीनी नेता हैं, 3 बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, सुख दुख में रहे हैं, इसलिए पार्टी का यहाँ कोई मतलब नहीं है। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य से बच्चा भी जानता है स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम। नहीं, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं ईडी गठबंधन भी पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान में लड़ रहा है और बसपा ने भी अपना एक कैंडिडेट चौहान कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या समझते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मजबूती मिलेगी? स्वामी प्रसाद मौर्य को हर वर्ग का वोट मिल रहा है, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग,
यहाँ की फॉरवर्ड लोग भी स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनके सुख दुख में काम आए हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार कुशवाहा। ये बताइए कि क्या देखते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और यह देखा गया है कि समय समय पर पार्टी को बदल करके खुद जो है नई पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं और दो बड़ी पार्टियों, राष्ट्रीय पार्टियों के सामने उनका मुकाबला है, तो क्या मानते हैं कैसे चलेगा? देखिए सर, स्वामी प्रसाद मौर्य 2009 में हमारे कुशीनगर संसदीय क्षेत्र से 3 बार विधायक भी रहे, सांसद के लिए भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ आरपीएन सिंह भी सांसद रहे, उसके बाद गुड्डू पांडे भी सांसद रहे। लेकिन दोनों नेताओं में एक गुण था कि बड़े बड़े हवेली में बैठते थे, न गांव में किसी के दुख सुख में जाते थे, न ही किसी बर बाज़ार में किसी व्यापारी का जो है मुद्दा उठाते थे, न कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या किसानों का गन्ना का मूल्य का है सर। आज तक बीजेपी के नेताओं ने 30 बरस से यहाँ संसदीय क्षेत्र को छकाया हुआ है और बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता फॉरवर्ड लोगों को टिकट देते हैं, कभी ना ओबीसी को दिए हैं, न ही कभी अनुसूचित लोगों को दिए हैं, न किसी अल्पसंख्यक को दिए हैं। इस संस्था को देखते हुए, समीकरण को देखते हुए यहाँ 85% लोगों ने अपने मन बना लिया है कि हम लोग बड़े बड़े लोगों को वोट दे के देखा है, इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य को ज़्यादा से ज़्यादा वोट के जिताएंगे और अपने गांव स्तर के जो भी दबले कुचले बिरादर के लोग हैं उनकी आवाज़ उठाएंगे और जो अधूरा काम है उसको पूरा कराएंगे। चीनी मिल यहाँ का मेन समस्या है। आज तक ना आरपीएन सिंह आवाज़ उठाए, ना गुड्डू पांडे उठाए, ना विजय दुबे जी 5 साल रहे वो उठाए, ना ही मोदी जी आए वो कह के गए कि चीनी मिल हम चलवाएंगे। 5 साल बीत गया, वो भी नहीं चला। कल अमित शाह भी आए, चीनी मिल के बारे में यही कहे कि चीनी मिल को बेचने में बहुजन के लोग और सपा के लोग किया करते थे। लेकिन सर, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि लगातार 3 बार राम नगीना मिश्र जी सांसद रहे, उनके शासनकाल में दोनों चीनी मिली बेची गई, कटकुइयाँ के तोड़ा गया, पटरौना का काम चल रहा है तोड़ने का। लेकिन यहाँ की जनता, एक बार ने गोलीकांड भी हुआ था पटरौना में, यहाँ के जनता ने उस मिल को बेचने नहीं दिया, तोड़ने नहीं दिया। आज यहाँ का मेन मुद्दा है सर चीनी मिल। जहाँ तक दलित की बात आप कर रहे हैं तो दलित मतदाताओं को साधने के लिए मायावती की पार्टी से शुभ नारायण चौहान जी चुनावी मैदान में हैं, तो क्या दलित वोट स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में जा सकता है? देखिए सर, दलित वोट चला जाता, लेकिन हरियाणा से आए थे चंद्रशेखर रावण जी और वो उनकी भीम आर्मी की संगठन इतना ज़्यादा यहाँ बना हुआ है सर कि अनुसूचित लोग 60 से ऊपर % के लोग सीधे मौर्य के साथ जाएंगे और जो थोड़ा सा अनपढ़ गंवार हैं, गांव में रहने वाले हैं, वो दलित वोट शुभ नारायण चौहान जी पाएंगे। क्या नाम है आपका? बाबूराम। बाबूराम जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बार रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी किया है, सनातन धर्म पर प्रहार करते रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? किस तरह का आपके मन में क्या विचार आता है कि ऐसे लोग जो सनातन धर्म, आप भी सनातन धर्म के अनुयायी होंगे, लेकिन इस तरह का विवादित बयान दे करके और आज उस लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या समझते हैं इसको, कैसे देखते हैं? नहीं, वह रामचरितमानस पर कुछ अंशों पर बोला था, तो उनका यह जो है बोल उनकी है, उनकी विचारधारा है, न कि उससे कुछ किसी समाज पर वह प्रभाव नहीं डालता है। नहीं तो क्या आखिर सनातन धर्म और रामचरितमानस ग्रंथ के ऊपर जो बयान उन्होंने दिया है, भले ही आंशिक कुछ अंश पर किया हो, तो क्या इससे हिंदू आस्था आहत नहीं हुई है मतदाताओं के मन में? न किसी धर्म की कोई आस्था से इसका हनन नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले मायावती को छोड़े, फिर भाजपा में आए, भाजपा को छोड़े, भाजपा को छोड़ करके अखिलेश के पास गए और अखिलेश को भी छोड़कर स्वयं की पार्टी बना ली, तो क्या राजनीतिक स्तर, किस तरह का राजनीतिक वो देखते हैं इनके अंदर? नहीं, अब तो अपना निजी पार्टी बनाए हैं, शोषित समाज पार्टी, जो अल्पसंख्यक है, बहुजन भी है और ओबीसी भी है, इसमें उन्होंने बनाया है। बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया है। आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन की, दलित की, अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो उसमें उनका जब कोई उस बात का
वैल्यू नहीं समझता है तो उस पार्टी में रहने से क्या फ़ायदा। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना निजी पार्टी बना करके गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक सभी वर्गों का आज लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी पर हम लोग वोट देने जा रहे हैं। ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ आने से क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव जीतेंगे, उनको मजबूती मिलेगी? हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे। उनके आने से बहुत बड़ा लाभ हुआ है। अल्पसंख्यक समुदाय भी जुड़ रहा है और दलित समाज भी जुड़ रहा है और ओबीसी भी जुड़ रहा है। हम और कुछ लोगों से बात करते हैं इस चौपाल के माध्यम से कि आखिर युवा भी हैं इस चौपाल में, युवाओं के मन में क्या चल रहा है। हम युवाओं से भी बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम विनोद कुशवाहा है। किस तरह का इस चुनाव में आप देख रहे हैं कि आप युवा हैं और तमाम जैसे कि हमारा ज़्यादा कुछ राजनीति से मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बात बोलना चाहेंगे कि बीजेपी जो है सरकार शुरू से ही कहती आ रही है सबका साथ सबका विकास, सबके साथ रहना है, लेकिन कुछ समुदायों के साथ ही मनमानी काम करती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ शुरू से ही कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में वरिष्ठ लोगों का ही टिकट मिला। आखिर क्यों? इस बात का उन लोग से जवाब चाहिए। हम लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन इस मंच से तो कोई हम लोग की बात सुनेगी नहीं। तो इस बार मौर्य जी आए हैं अपनी खुद की पार्टी लेके, आरएसएसपी, जो कि सभी धर्म के लोग, सवर्ण जाति को छोड़ के वो तो वोट देंगे नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सपोर्ट में हैं, जो समझ रहे हैं वो देंगे। तो हम लोग अपने माध्यम से बस सरकार को ये सूचना सूचित करना चाह रहे हैं कि यहाँ से भी हम लोग के बारे में भी सरकार को सोचनी चाहिए। अगर सरकार बनती है बीजेपी की, तो अगर यहाँ से मौर्य जी जीतेंगे तो हम लोग की आवाज़ वहाँ तक जाएगी। बार बार पार्टी बदल करके स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा, भाजपा और सपा के बाद खुद पार्टी बना के लड़ रहे हैं, तो क्या देखते हैं, क्या असर पड़ेगा इसका राजनीतिक? असर जैसे कि हमारे तरह के युवा जो हैं, जो नई सोच रखते हैं, वो तो बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस समय भारत में एक चीज़ चल रहा है, पार्टियाँ जातिवाद लेके सारे लोग आपस में जुड़ते जा रहे हैं। सब लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी जाति के लोग आ रहे हैं, हमारी जाति के लोग आगे रहें। तो इसी हिसाब से मौर्य जी जब वहाँ थे तो मान लीजिए सवर्ण जाति या ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, सब लोग जो भी टिकट पाते हैं अपने लोगों को प्रयास करते हैं कि हमारे लोग बढ़ के नौकरी पाएँ या अच्छे अच्छे पैसे में, रोजगार में, बिजनेस में आएँ। तो मौर्य जी भी ये बात को चाहते थे। ये बात को चाहते हुए पार्टी में अपनी मांग को रखते थे कि हमको ये मांग है, हमारे क्षेत्र के लोगों को ये विकास चाहिए, या यहाँ के SC ST कास्ट वालों को ये नौकरी चाहिए। लेन देन में तो बीजेपी इसकी सपोर्ट नहीं करती थी। इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उन लोगों को अपने लोगों की चिंता थी। इसलिए हमें चाह रहे हैं कि हमारे बारे में जब सोच रहे हैं तो इनका हमको सपोर्ट करना चाहिए, हमको देखना चाहिए मौर्य के बारे में। अगर वहाँ की बात न चली तो पार्टी छोड़ दिए तो छोड़ दिए। जहाँ आत्मस्वाभिमान न हो, जहाँ आदमी अपनी इच्छा से कुछ कार्य न कर सके, स्वतंत्र होकर समाज के भलाई के बारे में जो दूसरों के राय पे ही काम किया जाए, वो पार्टी में रहने से कोई फायदा नहीं है। ओवैसी और चंद्रशेखर के आने से क्या मजबूती मिलेगी स्वामी प्रसाद मौर्य को? ओवैसी जी के आने से हमारे जो लोग हैं, जो सपा में कुछ लोग जा रहे हैं कट के, उनको यहाँ जुड़ाव मिलेगा ओवैसी साहब के आने से। बाकी और सारे अल्पसंख्यक लोग जो हैं, SC ST कास्ट वाले जो लोग हैं, जो समझ रहे हैं, वो लोग तो देंगे वोट। लेकिन यहाँ की महिला जो है, हमारे वर्ग की महिलाएं जो समझ नहीं पा रही हैं कि किसको वोट देना चाहिए, क्योंकि यहाँ राशन की मुद्दा आ रही है कि 5 किलो राशन आदमी दे रहा, फ्री में सरकार दे रही है। तो एक बात हम बस कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप एक बात बताइए कि जो आदमी एक दिन में 100 रुपये का दारू पी लेता है, आम आदमी हमारे जैसा जो रोज़गार मेहनत करने वाला आदमी जो है, एक दिन में दारू पी ले रहा है 100 रुपये का, वो 50 रुपये का राशन नहीं खरीद सकता है जाके। तो इस बात पे महिलाओं को समझाना, अपने गार्जियन को समझाना अनिवार्य है। महिलाएं इस बात को सीरियस ले रही हैं कि मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं 5 किलो, तो इसके माध्यम से हम लोग वोट दें, उन्हीं को वोट दें। 2000 रुपया दे रहे हैं, तो आखिर किस बेस पे दे रहे हैं? आखिर कहाँ से कहाँ देश कितना कर्ज हो गया है, लूटपाट भी चल रही है, इतने कि सारे जगह बंद है। यहाँ योगी जी का नाम बहुत चलता है, तो सही बात है, चले कुछ काम किए, ऐसा नहीं। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे चौपाल के माध्यम से। क्या लगता है आपको कि स्वामी प्रसाद मौर्य कितने मजबूत होंगे कुशीनगर लोकसभा में? रखे आप ना, स्वामी प्रसाद मौर्य ज़मीनी नेता हैं और जात पात की वो राजनीति नहीं करते हैं, किसी धर्म पर राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने केवल विकास का काम करते हैं। वो हिंदू मुसलमान का कभी बात नहीं करते हैं। वो गरीबों और अल्पसंख्यकों और अनुसूचित के बारे में, वो जब से कुशीनगर ज़िले में पाँव रखे जाए, जब से वो राजनीति करते हैं, तब तक वो अनुसूचित के बारे में और पिछड़ी के बारे में वो बात करते हैं, राजनीति करते हैं और विकास का काम करते हैं। उनके पास कोई लड़ाने भिड़ाने वाला मुद्दा नहीं है कि ये मुसलमान है, ये तो चमार है, ये तो फला फला। जात की राजनीति नहीं करते हैं।
धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन सनातन धर्म को लेकर के विवादित बयान देने के लिए मौर्य जी काफी जो है सुर्खियों में रहे हैं, क्या कहेंगे? कहीं कहीं उनको टेपक किया गया है, इसके वजह से उन्होंने धार्मिक स्थल पर थोड़ा सा बोल दिए होंगे। भारतीय जनता पार्टी उनको बार बार कई जगहों पर टेपक कर रही है। नहीं तो क्या लग रहा है कि आखिर जो इन्होंने धर्म पर जो बयान दिया है, जो सनातन पर प्रहार किया, उसका दुष्परिणाम मिल सकता है? नहीं, उसका परिणाम हमारे हिंदुओं में कुछ नहीं है। हमारे हिंदू समाज, यानी जितने भी हिंदू समाज के वर्ग हमारे लोग हैं, सभी लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए परेशान हैं, उनको वोट देने जा रहे हैं और उनको ऐतिहासिक जीत यहाँ से कुशीनगर जिले से हमारे सारे हिंदू समाज के लोग जिताने जा रहे हैं। नहीं, दलित की बात आप कर रहे हैं, तो जहाँ मायावती ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, तो क्या उस कैंडिडेट का प्रभाव नहीं पड़ेगा? उसको छोड़ करके लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के पास जाएं? मैं बताना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य, एक आपसे बताया ना कि वो जमीनी नेता है, घर घर अनुसूचित के घर जा करके उनका हाल चाल लिए हैं, उनका स्थितियों में काम जगह जगह साथ दिए हैं। जो भी अनुसूचित समाज के लोग उनके लखनऊ चले जाते थे उनके आवास पर, उनको अपने जो भी मतलब योगदान करना था योगदान करते थे और अनुसूचित के घर जाकर अपनी उनकी तकलीफ बात के बारे में सोचते समझते थे। आज जो संतवार जो ये क्या बोल रहे हैं, जो ये क्या नाम है प्रत्याशी महोदय जी का, शुभनारायण चौहान, आज तक शुभनारायण चौहान का किसी दलित ने चेहरा नहीं दिखा है, ना कभी क्षेत्र में उन्होंने गए हैं, ना किसी दलित से बात किए हैं। तो कैसे दलित समाज उनको वोट कर देगा? चौपाल के माध्यम से यह तो साफ हो गया है कि कुशीनगर लोकसभा में भाजपा गठबंधन के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी लड़ाई में दिख रहे हैं। संतोष सिंह, कुशीनगर, यूपी तक।